हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, अंडे की जर्दी का रंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अंडे की मार्केटिंग में। तो जब अंडे की जर्दी सुनहरी पीले रंग की होती है तो वो काफ़ी अच्छी लगती है, उसे काफ़ी न्यूट्रिशियस माना जाता है। तो अंडे की मार्केटिंग में जर्दी का जो महत्व है, जर्दी के रंग का, वो बहुत है। तो किन किन चीज़ों से जर्दी का रंग अफेक्ट होता है, क्योंकि हम मार्केट में देखते हैं कुछ अंडे ऐसे होते हैं जिनकी जो जर्दी होती है वो हल्की पीली होती है, कुछ वाइटिश होती है, कुछ डार्क येलो होती है, कुछ गोल्डन येलो होती है। कभी कभी तो हमें ऑरेंज जर्दी भी देखने को मार्केट में मिलती है, अंडों में ये देखने को मिलती है। तो किन किन चीज़ों का उस पर असर पड़ता है वो इस वीडियो में देखेंगे। क्या क्या चीज़ें मिला के आप उसे अंडे के रंग को अच्छा कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हल्का रंग क्यों होता है, ये भी हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम रोज़ाना मार्केट में देखते हैं, अंडे लेकर आते हैं, खाते हैं, मैं खुद खाता हूँ। तो क्या होता है कि जो यॉक का कलर होता है, अंडे की जर्दी का जो रंग होता है, वो काफ़ी मतलब वेरिएबल होता है। कभी देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये कुछ वाइटिश सा लग रहा है, ये डार्क येलो टाइप का कलर है। तो ये चेंज होता रहता है मतलब अंडों के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है, ये कई बार क्वेरी होती है। मतलब एक आम आदमी के अंदर भी आदमी सोचता है कि जो हल्के पीले रंग की जो जर्दी होती है, ये जो वाइटिश टाइप की यॉक होती है, जर्दी होती है, सफ़ेद से रंग की जर्दी होती है, उसके अंदर उसकी जो न्यूट्रिशस वैल्यू है, जो उसके अंदर पोषण है, वो कम है। इस वजह से फार्म के अंडों को लोग फिर ये सोचने लगते हैं कि ये ख़राब है, क्योंकि उसका जो जर्दी का रंग है वो ज़्यादा पीला नहीं होता है। तो एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो जर्दी का रंग होता है ये अंडे की न्यूट्रिशियस वैल्यू को डिस्क्राइब नहीं करता है। हालांकि रंग जिस चीज़ से आता है उसकी थोड़ी सी न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है, लेकिन आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये ख़राब अंडा है या इसके अंदर उतना पोषण नहीं है। तो वाइट, येलो, ऑरेंज यॉक्स, मतलब चाहे वो बहुत तेज़ रंग की जर्दी हो या हल्के रंग की जर्दी हो, तो अंडा उतना ही न्यूट्रिशियस होता है। तो इस वहम को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये तो एक परसेप्शन है, कलर की तरफ इंसान अट्रैक्ट होता है। जो कलरफुल चीज़ें होती हैं या कलर होता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वो एक मतलब उसका परसेप्शन है, और वो क्वालिटी को कलर से कोरिलेट करता है। ज़्यादा कलर होगा तो अंडा अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कलर जो होता है जर्दी का, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? तो बेसिकली वो डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। मुर्गी अपनी बॉडी के अंदर कोई कलर नहीं बनाती है, मतलब कोई पिगमेंट नहीं। टेक्निकली जो ये कलर होता है, जिन चीज़ों से ये कलर आता है उन्हें पिगमेंट्स कहते हैं। जैसे पत्ते हरे होते हैं तो उसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल हरे रंग का पिगमेंट है। या फिर खून होता है हमारा, वो लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रंग का पिगमेंट है। तो इसी तरीके से कुछ पिगमेंट होते हैं जो येलो कलर के होते हैं, वो प्लांट्स में पाए जाते हैं। इन्हें कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, इन पिगमेंट्स को, जो इन पीले रंग के होते हैं। कैरेट होती है ना, कैरेट, कैरेट के अंदर लाल रंग, मतलब वो लाल रंग की होती है, वहीं से ही निकला है कैरोटीनॉइड्स। सबसे पहले शायद गाजर में ही इन रंगों को खोजा गया था। ये नेचुरल कलर्स होते हैं और इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू इन कलर्स की होती है, मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। तो कई सारे कैरोटीनॉइड्स होते हैं। कैरोटीनॉइड एक पूरी फैमिली है कलर्स की, जो नेचुरल कलर होते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन, क्रिप्टोजैंथीन, कैरोटीन, ल्यूटीन, जियाजैंथीन, लाइकोपीन। लाइकोपीन टमाटर में होता है, जिसकी वजह से टमाटर लाल हो जाता है। तो ये कई सारे कलर होते हैं। बेसिकली इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, एक कैरोटीन होता है, दूसरे ऑक्सी कैरोटीनॉइड्स होते हैं। तो जो ऑक्सी कैरोटीनॉइड्स होते हैं इन्हें ज़ैंथोफिल भी कहा जाता है। तो मुर्गी रंग नहीं बनाती है, उसकी बॉडी के अंदर नया रंग नहीं बनता है। अगर डाइट में ये पिगमेंट्स हैं ऑलरेडी तो वो उसकी जर्दी में जाके जमा हो जाते हैं, जिससे जर्दी पीली हो जाती है। अगर डाइट में वो पिगमेंट नहीं होंगे तो जर्दी पीली नहीं हो पाएगी। सिंपल सी बात है। तो कलर जो होता है वो डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो पिगमेंट्स होते हैं, ये कलरफुल पिगमेंट्स जो हैं, जो अंडे, क्योंकि कुछ ऐसे पिगमेंट भी अब आ गए हैं जिनसे जर्दी हरी की जा सकती है, ब्राउन की जा सकती है, लाल बनाई जा सकती है, ऑरेंज बनाई जा सकती है, पीली बनती है।
तो वो सब पिगमेंट का खेल होता है, उससे ज़्यादा मतलब आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, उससे हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। तो कैरोटीनॉइड्स जैसा मैंने बताया दो तरीके के होते हैं, कैरोटीन्स होते हैं, दूसरे ऑक्सी कैरोटीनॉइड्स होते हैं। जो कैरोटीन्स होते हैं ना, ये बेसिकली बॉडी के अंदर जाते हैं और विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, बॉडी विटामिन ए को यूटिलाइज़ कर लेती है। कैरोटीन कहाँ होता है, जैसे गाजर में, तो गाजर के अंदर कैरोटीन बॉडी में जाता है, उसे बॉडी तोड़ देती है, विटामिन ए बना लेती है उससे। दूसरे होते हैं ऑक्सी कैरोटीनॉइड्स, इन्हें बॉडी तोड़ नहीं पाती है और ये जूं के तूं अपने रंग में रहते हैं। तो ये जो ऑक्सी कैरोटीनॉइड या जेंथोफिल्स भी इन्हें कहा जाता है, टोटल जेंथोफिल इन्हें कहा जाता है ऑक्सी कैरोटीनॉइड्स को। तो ये कई सारे उसमें डिवाइडेड रहते हैं, मतलब इनके नाम होते हैं, जैसे जेंथोफिल है, एपोकैरोटिनिक एसिड है, कैप्सैंथिन है, या कैप्सोरुबिन, एस्टाजेंथिन, कैंथाजेंथिन, ये कई सारे पिगमेंट ऑक्सीकैरोटिनॉइड फैमिली में आते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो जेंथोफिल्स होते हैं। जेंथोफिल के अंदर फिर दो आते हैं, एक जियाजेंथिन और एक ल्यूटिन। ये दोनों पीले रंग के होते हैं। इनका रेशो डिसाइड करता है कि अंडे का रंग कैसा होगा। वो नींबू, जैसे नींबू होता है ना, उस टाइप का पीले रंग का होगा, लेमन येलो होगा या गोल्डन येलो होगा, या फिर ऑरेंज कलर का होगा, रेडिश होगा, किस टाइप का अंडे की जर्दी का रंग होगा, इनका रेशो डिसाइड करता है जियाजेंथिन का और ल्यूटिन का। तो ऑक्सीकैरोटिनॉइड जेंथोफिल जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं अंडे की जर्दी का रंग। तो ये कहाँ मिलते हैं जेंथोफिल, पाए कहाँ जाते हैं? सबसे जो कॉमन सोर्स होती है इसकी वो होता है मक्का। जो हम मक्का फीड में मिलाते हैं उसके अंदर जेंथोफिल भरपूर मात्रा में होते हैं। और मक्का से जो कॉर्न ग्लूटेन मील बनता है उसके अंदर खूब सारा मतलब ये वाले पिगमेंट्स होते हैं जेंथोफिल। तो ये एक बहुत सस्ती और आसान सोर्स है, मतलब। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है वो मैं आपको भी बताता हूँ। तीसरी चीज़ होती है ये अल्फ़ा अल्फ़ा। ये है अल्फ़ा अल्फ़ा है, मतलब जो लूसर्न होती है, एक ग्रास होती है जो गाय भैंसों को खिलाने के लिए उगाई जाती है। इसे लूसर्न कहते हैं या अल्फ़ा अल्फ़ा भी कहते हैं। इसको सुखा लिया जाता है, इसके अंदर भी ये वाले पिगमेंट काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर आप फीड में मिला रहे हैं तो मुर्गी का जो अंडे का रंग है वो पीला मतलब आएगा, मतलब अच्छा खासा उसमें रंग होगा। अब कमर्शियल फीड के साथ या आजकल का जो टाइम चल रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? मक्का अब हो गई है महंगी। क्यों हो गई है महंगी? क्योंकि मक्का के और भी मतलब फील्ड निकल आए हैं जहाँ पे मक्का का इस्तेमाल होता है, जैसे स्टार्च बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, फिर ग्लूकोज से कुछ इथेनॉल विथेनॉल बनता है, सॉल्वेंट्स बनाने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो अलग अलग जगह पे मक्का के का यूज़ होने लगा है, जिसकी वजह से मक्का अब हो गई है महंगी। पहले ये 10-12 रुपए किलो मिल जाती थी, लेकिन अब ये 23-24-25 रुपए मिलती है। तो इतना महंगा फीड कोई नहीं खिला सकता है, अगर वो खिलाएगा तो उसे मार्जिन नहीं बचेंगे। तो ये लोग मतलब क्या करते हैं, जब कमर्शियल फीड बाहर से लेते हैं लोग, तो उनके अंदर ज़्यादातर मक्का को छोड़ के दूसरे ग्रेन्स होते हैं, जैसे चावल है, बाजरा है या फिर गेहूँ है। तो इन ग्रेन्स में ये जेंथोफिल पिगमेंट्स नहीं होते हैं, देखने से ही हमें पता चल जाता है। तो जब ये खिलाए जाते हैं तो क्या होता है कि पिगमेंट बॉडी में नहीं जाता मुर्गी की, तो वो जब उसे मिलता नहीं है बाहर से डाइट से, तो वो अंडों में भी जमा उसे नहीं कर पाती है। तो इस वजह से जो यॉक का कलर होता है वो घट जाता है और वो सफ़ेदी की तरफ बढ़ता रहता है। तो कई लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा मक्का ही रिप्लेस कर देते हैं। कुछ क्या करते हैं कि 100 किलो, मतलब एक टन में 100-125 किलो मक्का डालते हैं ताकि अंडे की जर्दी का रंग थोड़ा सा पीला रहे। तो ये जो आजकल अंडे हम खाते हैं इसमें यही रीज़न है, क्योंकि मक्का हो गई है महंगी और सस्ते, मतलब जो अल्टरनेटिव वो हैं ग्रेन्स हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स नहीं मिलते हैं वो खिलाए जाते हैं। इसकी वजह से जर्दी का रंग इतना अच्छा नहीं आ पाता। तो सबसे पहला तो यही है कि अगर जर्दी में रंग लाना है आपको, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होंगे जो देसी फार्मिंग करते होंगे, तो वो भी बाहर से लेयर का फीड लेके खिलाने लगते हैं। जब वो लेयर का फीड लेके खिलाते हैं उनके अंडे की जर्दी का रंग वो हो जाता है, फीका पड़ जाता है। तो देसी अंडे भी लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली मक्का लाइए और अपने फीड में मक्का मिला दीजिए, उससे आपका मक्का ये काफ़ी मतलब रंग उसमें आ जाएगा। तो अगर मक्का नहीं मिलाते हैं, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें मिलाई जा सकती हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, जो यॉक का कलर होता है
वो नेचुरल पिगमेंट से भी बढ़ाया जाता है या फिर आर्टिफिशियल कलर्स भी या पिगमेंट मार्केट में मिलते हैं, कंपनियां बनाती हैं, उससे भी ये रंग अलग अलग किए जा सकते हैं। जिस टाइप का भी मार्केट होगा वैसा रंग आप मिला सकते हैं। कंपनी है DSM, वो बनाती है कुछ कलर। यहाँ पर सिंथेटिक कलर लिखा है, हालांकि जो कलर्स होते हैं ये बिल्कुल नेचुरल उसके होते हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है इस वजह से इन्हें सिंथेटिक कहा गया है। अदरवाइज़ नेचुरल जो कलर है उसका स्ट्रक्चर और इनका सेम ही रहता है। जो मतलब न्यूट्रिशियस वैल्यू वो प्रोवाइड करेगा, ये भी वही न्यूट्रिशियस वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ ख़राब नहीं होते हैं कि उसे कुछ या आपके अंडे में आएगा अगर वो आर्टिफिशियल तो आपको नुकसान करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो इस अंडे के रंग को नापने के लिए एक ये यॉक फैन भी बनाया हुआ है इन्होंने। तो इससे पता चल जाता है कि अंडे की जर्दी का रंग किस मतलब लेवल का आपको चाहिए। अगर आप कहेंगे कि 8 नंबर वाला हमें जो फ्लैप है इसका इस रंग का जर्दी चाहिए, तो आपको बताएंगे कि इतना इतना आप अपने फीड में मिलाइए, इससे ये वाली जर्दी का रंग आ जाएगा। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये अवेलेबल रहते हैं हमारे जो जेंथोफिल्स हैं या पिगमेंट्स हैं। सबसे पहला आइटम है मेज़। मेज़ के अंदर ये भरपूर रहता है जो कि हमारे जर्दी को कलर इम्पार्ट करता है, उसके अंदर कलर आ जाता है। अगर हम मेज़ फीड में खिला रहे हैं तो हमें और कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं है पिगमेंट के लिए। और इससे कौन सा कलर मिलता है हमें, येलो, मतलब पीले रंग की जर्दी हो जाती है। इसी तरीके से मेज़ ग्लूटेन है, वो भी एज ए प्रोटीन सोर्स खिलाया जाता है, तो उसके अंदर भी येलो कलर हमें मिल जाता है। फिर आती है बरसीम। बरसीम एक बहुत ही पॉपुलर चारा है जो गाय भैंसों के लिए उगाया जाता है, खासकर इस सीज़न में। नवंबर में अब इसकी फसल लग चुकी होगी, दिसंबर में कटाई भी शुरू हो जाती है। तो बरसीम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कैरोटीनॉइड होते हैं। टोटल कैरोटीनॉइड देखिए 500 mg तक इसके अंदर होते हैं। और लेमन येलो कलर इससे आपकी जर्दी का आता है, मतलब खूब पीला वो हो जाता है। तो बरसीम खिला सकते हैं आप अपने मतलब उन्हें। इसे सुखा के भी मिला सकते हैं और ऐसे भी मिला सकते हैं, मतलब फ्रेश भी खिला सकते हैं अपने बर्ड्स को। लेकिन बड़ा फार्म होगा, 10-20 हज़ार बर्ड्स का फार्म होगा तो उसमें तो नहीं खिला सकते, लेकिन उसमें सूखा हुआ एक इसका चारा आता है हे की फॉर्म में, वो डायरेक्टली आप फीड में मिला सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पास कम मुर्गियाँ हैं तो आप ऐसे फ्रेश भी डाल सकते हैं परात में लेके। इसके अलावा आती है पेपरिका। पेपरिका तो एक कंपनी भी है, वो इसके अंदर से पेपरिका का वो निकाल रही है, मतलब एक्सट्रैक्ट निकाल रही है। इसे शिमला मिर्च भी कहते हैं आम भाषा में, कैप्सिकम भी कहते हैं। तो इसके अंदर से पिगमेंट निकाल लिए जाते हैं और वो मतलब एक्सट्रैक्ट को मिलाया जाता है। अगर आपके पास एक्सट्रैक्ट नहीं है तो आप सिंपल शिमला मिर्च ख़रीद के उसे सुखा के या ऐसे ही अपने बर्ड्स को खिला सकते हैं, तो उससे बहुत डार्क पिगमेंटेशन आप अपनी बर्ड्स का कर सकते हैं। शायद कैमिन है वो इससे ही कैप्सिकम से ही इन पिगमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेती है, निकाल लेती है और फिर वो सेल करती है। तो गोल्डन येलो टाइप का इसमें आपको कलर देखने को मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा जर्दी का कलर आता है शिमला मिर्च के ज़रिए से। लेकिन ये हो सकता है कॉस्टली हो तो लोग इसे इतना इस्तेमाल ना करें। लेकिन कई बार क्या होता है ना, मंडियों के आसपास ये वेस्ट भी निकल जाती है, सड़ जाती है, तो वो इस्तेमाल की जा सकती है बैकयार्ड पोल्ट्री में। इस टाइप की जो देसी मुर्गियाँ रखी जाती हैं उनका कलर को इन्हेंस करने के लिए, उनके जर्दी के रंग को बढ़ाने के लिए। फिर आती है लूम पत्ती। ये ल्यूसेनिया ल्यूकोसिफेला नाम का एक पेड़ होता है जो कि आम तौर पे राजस्थान, हरियाणा जो एरिड एरियाज़ हैं वहाँ पर पाया जाता है। और बकरियों के लिए ये इसकी सूखी हुई पत्तियाँ बहुत बिकती हैं, मतलब कट्टों में भर भर के आती हैं और ये बकरों के लिए इस्तेमाल होती हैं चारे के तौर पे। तो इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सूखी पत्तियों को फीड में भी मिला सकते हैं इसे पीस के, और वैसे भी दे सकते हैं उसे खाने के लिए। तो ये भी इसके अंदर भी लगभग 1600 mg/kg टोटल कैरोटीनॉइड्स होते हैं और इससे भी पीला रंग आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आता है मैरीगोल्ड, मतलब गेंदे का फूल। गेंदे के फूल को सुखा के उसका वो बना लिया जाता है, मतलब एक पाउडर जैसा बना लिया जाता है। इससे भी ऑरेंज कलर, येलो टू ऑरेंज कलर जर्दी में आ जाता है। लेकिन गेंदे वेंदे में ना क्या होने लगा है आजकल, पेस्टिसाइड वेस्टिसाइड पड़ते हैं जब इन्हें उगाया जाता है, ताकि इनमें कीड़ा वीड़ा ना लगे, क्योंकि इनकी कमर्शियल वैल्यू है। तो हो सकता है कि उसकी वजह से इसमें अगर आप कमर्शियल गेंदा लेके आएँ तो टॉक्सिसिटी वगैरह आ जाए, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से आप इस्तेमाल करें।
फिर आती है अल्फ़ाल्फ़ा लूसेंट, जैसा मैंने पहले बताया था। इससे काफ़ी इस टाइप का, जैसे जर्दी का रंग ये दिख रहा है ना, इस टाइप का अंडा आपका जर्दी का रंग आ जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा भीना भीना मतलब इसका रंग होता है, और इसे इस्तेमाल करना भी आसान है, और ये होती भी काफ़ी सस्ती है। जो लूसेंट होती है इस टाइप की ये दिखती है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं इसे। और 500 mg तक इसमें टोटल कैरोटीनॉइड्स होते हैं। इसके बाद सिंथेटिक कलर्स आते हैं। सिंथेटिक कलर से भी आप ये देख सकते हैं, ये यॉक फ़ैन है, डीएसएम कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसने ये बना रखे हैं, मतलब यॉक कलर एक फ़ैन बनाया हुआ है, जिसके अंदर लगभग ये 16 तक वो हैं, मतलब फ्लैप्स हैं, और सब अलग अलग रंगों के हैं, पीले रंग के बिल्कुल वाइटिश से लेके ये ऑरेंज टिंच तक यहाँ पर हैं। तो ये अलग अलग कलर की जर्दी इसमें देखी जा सकती है। तो आप डिसाइड करेंगे, उन्हें बताएंगे उनके न्यूट्रिशनिस्ट को। जो बड़े बड़े फार्म वाले होते हैं, मान लीजिए आप मक्का यूज़ नहीं कर रहे हैं, चावल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मक्का महंगी है। तो अब जब चावल यूज़ करेंगे, बाजरा यूज़ करेंगे, तो कलर डाउन हो जाएगा। फिर आप उन्हें कांटेक्ट करेंगे, कहेंगे कि हमारी जर्दी का रंग थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, तो ये आपको अपना प्रोडक्ट ला के देंगे। वो 200 250 ग्राम 500 ग्राम आपको मिलाना पड़ेगा, इस हिसाब से कि जिस हिसाब का आप रंग अपनी जर्दी में चाहते होंगे, तो उस हिसाब का आप रंग मिलाएंगे, आपकी जर्दी का रंग बढ़िया हो जाएगा। तो इस वजह से ये रंग मतलब बनाए गए हैं और ये बिकते हैं मार्केट में। तो कैरोफिल नाम का ये प्रोडक्ट है। ये कैरोफिल का कोई मतलब ये कोई डीएसएम की प्रचार नहीं हो रहा है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। कैरोफिल नाम का है, एक बासफ कंपनी है, वो भी बनाती है। इसके अलावा कैमिन भी बनाती है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो चाहें। तो कैरोफिल नाम से ये आता है, ये काफ़ी पॉपुलर है। ये रेड कलर का भी होता है, येलो कलर का भी होता है, जो रंग आपको चाहिए वैसा रंग इसमें आ जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा यॉक के कलर के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी तरीके की एडवाइस कंसल्टेंसी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे, हमारा व्हाट्सएप खुल जाएगा। व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरी लिख के भेज सकते हैं। हम हर तरीके की कंसल्टेंसी और एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, डिज़ीज़ रिलेटेड, फीड फार्मूलेशन से रिलेटेड, कोई प्रोडक्ट आपको बनाना है उससे रिलेटेड, कोई बीमारी आ गई है, फार्म ऑडिटिंग करनी है, आपके यहाँ परेशानी चल रही है फार्म में, नया फार्म शुरू करना चाहते हैं, जिस तरीके की भी आप हेल्प चाहते हैं लाइव स्टॉक और पोल्ट्री में, वो हम आपको करते हैं। कंसल्टेशन, ट्रेनिंग, एनएलएम प्रोजेक्ट्स के लिए, ख़ासतौर से शीप, गोट और पोल्ट्री प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, उसे भी आप ले सकते हैं। थैंक यू।